अच्छा, टाइगर जयराम माता का नाम सुने हैं। कैसा लगता है इसका भाषण? अच्छा है, भाषण है कि युवा है तो जो अपना झारखंड के बात को रखते हैं, विस्तार से रखते हैं तो अच्छी है। ऐसे युवा को सीखना चाहिए। एक सीख है आने वाली पीढ़ी का, जैसे युवा है एक तरह का जो अपने झारखंड की बात को रखते हैं, खतियानी बात रखते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा होना भी चाहिए। यूथ को पढ़ लिख के ऐसे अपने समाज के बारे में बोलना मतलब रखना चाहिए और उसको आगे लाने की काम क्षमता जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1932 के जयराम माता को 2 लाइन बोल रही थी, क्या बोलेंगे अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो में? कहना चाहेंगे कि अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं। आप युवा पीढ़ी के लिए एक बोले कि एक आप सब मतलब क्या बोल सकते हैं, आप युवा पीढ़ी का एक आदर्श है कि आप एक ऐसे युवा पढ़े लिखे हो कि आप राजनीतिक में आए हैं। बहुत लोग राजनीति में घुसने से डरते हैं क्योंकि राजनीतिक बहुत दलदल है बोल के, लेकिन राजनीति में आने से ही शायद विकास की हो सकता है। और आप जो बात कर रहे हैं अपनी बात, खतियानी बात, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह लगे रहें और अपने लक्ष्य में जरूर एक दिन कामयाब होइएगा, यही हमारी आपसे। इस पर बताइए, इस बार किसके सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हम लोग जो बोलता है अपना अस्तित्व का बात या हक अधिकार का बात, उसी को देखना चाहते हैं। मतलब पार्टी का नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारा हक अधिकार के बारे बोले रखे और जो सम्मान दे हमें, हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। अच्छा, टाइगर जयराम माता का नाम सुने हैं। कैसा लगता है इसका भाषण? अच्छा है, भाषण है कि युवा है तो जो अपना झारखंड के बात को रखते हैं, विस्तार से रखते हैं तो अच्छी है। ऐसे युवा को सीखना चाहिए। एक सीख है आने वाली पीढ़ी का, जैसे युवा है एक तरह का जो अपने झारखंड की बात को रखते हैं, खतियानी बात रखते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा होना भी चाहिए। यूथ को पढ़ लिख के ऐसे अपने समाज के बारे में बोलना मतलब रखना चाहिए और उसको आगे लाने की काम क्षमता जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1932 को लेकर आपके क्या स्टैंड? स्टैंडर्ड है कि सही बात है। 1932 अगर हम झारखंड अगर अलग किया गया तो उसी मकसद से अलग किया गया था। जो हमारे आगे आने वाले जो अभी पीढ़ी है उनको अगर क्या देंगे, अगर हमें 1932 का नहीं देंगे तो हम ही देख ही रहे हैं झारखंड में कितने घुस रहे हैं बाहरी। बिहारी है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, बहुत घुस रहे हैं। तो हमें उसका जब तक 1932 का नहीं मिलता है तो हम भी उसी तरह हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है झारखंड अलग होने का, उसका हमारा कोई हमको अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। तो ये जरूरी है। वो इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो यही सोच के करेंगे कि हम लोग अपने पहचान और अस्तित्व को बचा पाएं। आज एकजुट होने का मकसद ही है कि हम लोग वोटिंग का मतलब होता है अपने पहचान को बचाने की। एक मत देना है किसी को तो अपने सरकार बनाना है, तो अपने आप को जो रक्षा हम कर पाए तो सोच के वोट करना है। इसीलिए वर्तमान सरकार कैसे काम करती है? वर्तमान सरकार अभी काम कर रही है लेकिन उतना दिख नहीं रहा है। उनका जो सम्मान देने की बात है वो दे रहे हैं और रोजगार भी बात है हो रहा है, लेकिन जो उनको करना चाहिए झारखंड के लिए एक्चुअली वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर बोला जाए झारखंड का हनन जो हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं कि अगर वही बेहतर से करे तो और अच्छी बात है। अगर उनको भी सीखे, अगर बदलाव की बात होती है तो उनको अपने आप में पता चले कि हम अगर बदलाव क्यों चाह रहा है जनता, तो उसको शायद अगर एहसास हो कि बदलाव चाहता है बेहतर के लिए तो शायद हम ही करें। एक चीज़ बताइए कि सबको कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला माया सम्मान योजना दे रहा है, बीजेपी वाला गोवा योजना लाएंगे बोल रहे हैं, क्या ये योजना सही है आपको लग रहा है? इसके जगह कुछ रोजगार देता? हाँ, आपका कहना भी एक रोजगार है, सही रहता कि रोजगार एगो सबको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी योजना को अगर हम बात करें तो कभी ऐसा मिला भी नहीं था योजना को। तो योजना मिल रही तो उसमें कोई बड़ी बात मतलब खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ में रोजगार लाना चाहिए। ये नहीं कि हम आप 1000 2000 देकर आपको ठग दे, ये नहीं सही है। अच्छा, JSSC परीक्षा का पेपर लीक वगैरह हो गया तो क्या लगता है सब लीक वगैरह होना चाहिए? नहीं, ये सब बहुत गलत होता है। ये लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि आज से नहीं, बहुत ऐसे हैं विद्यार्थी जो कि 10 साल से 15 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत कम निकलता है। सब वैकेंसी बहुत कम निकलता है और उनका मेहनत फेल हो जाता है क्योंकि इस तरह का लीक होना अभी एक बार नहीं 2 बार हो रहा है और बार बार इस तरह का होना, ये बहुत जो स्थिति घटनी है बहुत खराब है। इसी सरकार को ये सब उसकी लापरवाही है या उनका जो डिपार्टमेंट है जो ये वो उनको देखना चाहिए। उनको वो कड़ी उसको बोलना चाहिए कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार युवा को नहीं मिल रहा है तो ये वो होता है कि ठगने वाली बात हो जाती है कि बार बार पेपर को लीक करना है, वहाँ वैकेंसी निकलाया जा रहा है, उसका कोई माने मतलब नहीं बोला जाता है। और सरना कोड के लेकर आप क्या कहेंगे? सरना कोड नहीं लागू कर रहे हैं, उनके लिए भी तो बोलना चाहेंगे कि वो सरकार की ठगने की बात है। और जहाँ हमारे सपना कोड की बात है, अगर बौद्ध धर्म को दिया गया तो सोचिए 40,000 उनको जनगणना में मिलता है, तो हमारा तो 50 लाख हो गया। तो हम तो उनके ऊपर है, अगर जनगणना के हिसाब से उनको देना चाहिए। और अगर बोलता है कि राज्य नहीं बोलता है, केंद्र भी बोलता है कि आदिवासी मूलवासी है भारत की, तो उनको पहचान मिलना चाहिए।
तो वो नहीं दे रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं, तो वो ठगने वाली बात है। दीदी एक चीज, हम ग्राउंड में जब जा रहे हैं तो जनता को ये भी नहीं पता कब वोट है, या जो माइक जब पास ले जा रहे हैं तो भाग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जागरूकता की कमी है। हम जागरूकता की कमी ही सोचेंगे और इसमें हमारी युवा पीढ़ी की भी कमजोरी होगी, क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं और शायद ये इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं कि हमें वोट है और वोट देना है, किसमें देना है। तो वो उनकी भी है, क्योंकि अगर पढ़ लिख के आप कल पढ़े लिखे हैं तो वो अलग बात है, मतलब आप जागरूकता नहीं है, आप शिक्षित नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, गाँव को अगर नहीं बता पा रहे अपने गाँव का, तो बहुत दयनीय स्थिति है कि लोग नहीं जान रहे हैं और मत वोट के बारे में तो बहुत गलत बात है। लास्ट में झारखंड की जनता का क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहिए? झारखंड की जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जो इस बार के जो मतदान है, वोट, वो सोच समझ कर दें और अपने भविष्य को सोचिए एक बार, कहे कि इतने दिन ठकेंगे, इतना दिन से ठकाते ही आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम झारखंड को बोलना चाहिए, झारखंड अगर आज़ाद किया गया था तो झारखंड वासी को उनका अपना हक अधिकार देने के लिए दिए, बोल के हमारे पूर्वज ने इसको लड़ के लिया है झारखंड को, तो लड़ के लिया है तो उसको हमको उसको बचा के रखना है। अभी जितने भी यहाँ खनन हो रहा है, अब जंगल को बोलिएगा, पहाड़ को, मतलब कोयला बालू जितना है सब, जब अगर भरा हुआ यही सब चीज़ है और यही हम गरीब है, तो ये गलत बात है। तो हमें जागना होगा और झारखंड वासी को हम बोलेंगे आप जागिए और वोट ऐसे इंसान को दीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपकी हित की बात करता है। जोरा माता को 2 लाइन बोल दीजिए, क्या बोलेंगे अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो? कहना चाहेंगे कि अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आप युवा पीढ़ी के लिए एक बोले कि एक आप सब, मतलब क्या बोल सकते हैं, आप युवा पीढ़ी का एक आदर्श है कि आप एक ऐसे युवा पढ़े लिखे हो कि आप राजनीतिक में आए हैं। बहुत लोग राजनीति में गुस्से से डरते हैं, क्योंकि राजनीतिक बहुत दलदल है बोल के, लेकिन राजनीति में आने से ही शायद विकास की हो सकता है। और आप जो बात कर रहे हैं, अपनी बात हथियानी बात, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह लगे रहें और अपने लक्ष्य में जरूर एक दिन कामयाब होइएगा, यही हमारी आपसे। जोहार। जोहार। कहाँ गए? जयधराम। हम लोग गए थे मुड़मा जतरा। अच्छा, मुड़ा मेला कैसे भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत अच्छा लगा है। इस बार बहुत सारा रामढिलुआ सब भी है। क्या खेलने का है? क्या कर लिए? आप इतना ही बोलेंगे, हम अगला सब पूछिए। कहाँ गए थे? मुड़मा में लगाए थे। क्या कर लिए? इतनी झोला भर के ला रहे हैं। अच्छा, मेला क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, जो खोजिए वही। हाँ, सब मिलेगा। हाँ, आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। कब गए थे? सुबह में गए थे। सुबह से शाम? हाँ। दूसरा शॉपिंग किए? हाँ। क्या नाम है? चलिए ना, आगे नाम बढ़िए। बताइए। आगे बढ़िए। आप ही क्या दीदी? हाँ, आपका कुछ सामान नहीं दिख रहा? आपको सामान नहीं दिख रहा? अरे सामान आणि दुकान विकासाची कादन हुर्मिन और बहुत 4 बजे आसपास प्रार्थना कुछ मंजा पापी मटस्कस पर पीछे तो राज का मार थ्रो। अभी क्या दीदी? हाँ, हम भी लोग साथ में गए थे। अच्छा, माया सम्मान जी मिलता है कि नहीं? माया सम्मान मिलता है, मिलता है। इसलिए कुछ लिए है क्या? लिए है, डब्बा है, घर का जरूरत का सामान है, तो महिला कहीं भी जाएगी तो अपना जरूरत का सामान तो लेबे करेगी। अच्छा।